हेलो, आ गए सभी लोग। फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं इतिहास का एक चैप्टर। टॉपिक है छोटा सा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड। जरा इसकी ओर देखते हैं। बहुत ही मार्मिक है कक्षा 10 के लिए, और कोई भी कंपटीशन में पूछा जरूर जाता है। लेकिन उससे पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास किसने दिया? आपने नाम सुना होगा, मैकोले। मैकोले जिस समय भारत में आया तो उसने देखा कि भारत में इतने लोग अमीर हैं, सोने की चिड़िया इसे कहा जाता है। एक दिन मैकोले किसी के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि सोने के सिक्के ढेर लगे हुए थे। उसने पूछा, ये कितने होंगे? तो भारतवासी जो बैठी थी माताएं, उन्होंने कहा पता नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। तो उसने सोचा कि भारत कितना महान है, कितना पैसे वाला है, इसलिए सोने की चिड़िया बोला जाता है। उसने कहा अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो सबसे पहले एजुकेशन को संभालना होगा। तो उसने मेन ध्यान दिया एजुकेशन पर। उसने ऐसा इतिहास दे दिया हमें कि हमें अपने इतिहास पढ़ने से यही लगता है कि ये राजा उससे लड़ रहा था, वो राजा उससे लड़ रहा था, उसने उसको सल्तनत को खींच लिया, उसने उसकी पत्नी को चुरा लिया। यही हमें इतिहास में, वो राजा उससे लड़ रहा है। इसके सिवाय हमें कुछ नहीं बताया गया। अगर एक बात बताओ, जिस राज्य में, जिस घर में अगर लगातार लड़ाई होती रहेगी, वो परिवार कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और हमारे देश में तो उपनिषद, छंद, रामायण, महाभारत, कई की भी रचनाएं हुई, कैसे ग्रंथों की रचनाएं हुई। तो उसने, मैकोले ने हमारा ऐसा इतिहास दे दिया था। तो इतिहास देने वाला कौन है? मैकोले। उसने हमारा दिमाग ही ऐसा बना दिया था हमारे पूर्वजों के प्रति। लेकिन अब हमारे पास दिमाग भी, सोच भी सकते हैं, अंडरस्टैंड ज़्यादा है। देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट पूरे देश में पारित किया 1919 को। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को तुम जेल के अंदर डाल सकते हो, शक के आधार पर। तो वहां पर जैसे कोई तुम्हें वकील भी नहीं मिल सकता था कि तुम पैर भी लगा सको कि सर ये हो गया था इसलिए हम ये कर सकते। जैसे मान लिया कोई तुम्हें किसी ने पकड़ लिया, गाड़ी लेकर जा रहे थे, तो तुम क्या कर सकते हो? बता सकते हो सर, वकील ले जाकर बता सकते हो कि सर इस तरीका से ऐसा हुआ कि इसलिए हम जा रहे थे, रास्ते में चालान जैसे काट दिया किसी ने, तो उसे बता सकते हो सर इतनी इमरजेंसी थी। तो तुम अपील कर सकते हो, कहने का मतलब है। बिन वहां पर अपील भी नहीं करने दी जाती थी। तुम कहाँ जा रहे थे, शक के आधार पर तुम्हें बंद कर दिया जाता था। तो भारतवासियों ने सोचा कि शक के आधार पर ये बंद कर रहे हैं तो ऐसे सबको बंद कर देंगे। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। कब किया? 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करते करते रॉलेट एक्ट का हमारे 10 अप्रैल 1919 को दो बहुत बड़े नेता गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये बहुत बड़े नेता थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ये कब गिरफ्तार हुए? 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हो गए। कौन कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये गिरफ्तार हो गए। तो इस रॉलेट एक्ट का विरोध सही कर रहे थे। कैसे कि शक के आधार पर किसी को भी तुम जेल में डाल दोगे, आज इन्हें डाल रहे, कल उन्हें डाल रहे, मुसीबत हम पर भी आ सकती है। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ ही साथ ये समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था, किसको किसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जरा देख लेते हैं। जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हमारे समाज में एक क्रांति आ गई कि बताओ, इतने बड़े दो हमारे नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब थोड़े दिन बाद हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है। तो उस समय जलियांवाला बाग जो अमृतसर में पड़ता है, तो वहाँ पर एक पार्क है जलियांवाला बाग। तो वहाँ पर सभी लोग बैसाखी के दिन मेला लगता है, बैसाखी में वहाँ सभी लोग बैठे थे 13 अप्रैल 1919 को। वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ जलियांवाला बाग में एक मेन गेट था जिससे व्यक्ति जा सकता था, एक ही गेट था। तो वहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे थे कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया गया ऐसा? तो ये विचार बना रहे थे। जब तक जनरल डायर को पता चला कि भारतवासी विरोध कर रहे हैं, तो उसने, जनरल डायर अपनी सेना को लेकर पहुंच गया। कहाँ? जलियांवाला बाग
में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो वहां पर खड़ा हुआ, उसने 3 मिनट दिए सिर्फ, भागना है भाग जाओ। और जैसे 3 मिनट में कौन भाग सकता था, गेट पर उसने अपनी सेना लगा दी और कोई भाग नहीं सका। गोरखा रेजिमेंट लेकर गया था और उसने जनरल ओ डायर ने आदेश दिया जनरल आ डायर को कि गोली चला दो। जैसे ही गोली चलाई, जनरल आदेश किसने दिया, ओ डायर, मतलब ओ से आर्डर, आर्डर कौन देने वाला, जनरल ओ डायर। और गोली किसने चलवा दी, जनरल डायर ने। जैसे जनरल डायर ने गोली चलाई तो कई लोग दीवार पर चढ़ना भागना चाहे लेकिन नहीं भाग सके। कुछ लोग कुएं में गिर गए, वहां पर उनकी मौत हो गई। कुछ इधर उधर भागना चाहे, बचा कोई नहीं। वहां पर सिर्फ एक लड़का बचा था जिसका नाम था ऊधम सिंह, ये भारत का बब्बर शेर। वहां पर लहसों के बीच में पड़ा रहा कहीं पर। जैसे जनरल डायर चला गया तो ऊधम सिंह ने जैसे ही देखा कि हमारे माता पिता मर गए, हमारे सके संबंधी, हित प्रेमी, रिश्तेदार सभी मर गए, भारतवासी मर गए, तो हमें ऐसी जिंदगी से क्या जीना है। लेकिन उसने प्रण कर लिया कि जनरल डायर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वहां से लड़का चला, आ गया, नौकरी करने लगा। नौकरी करते 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 उसने एक रिवाइवल खरीदी, रिवाइवल खरीद ली। उसके बाद में एक किताब खरीदी। किताब इसलिए खरीदी कि किताब का आकार, पेजों का आकार उसने एक रिवाइवल आकृति में काट लिए थे सब कागज, उसमें रख ली रिवाइवल और पहुंच गया कहाँ, जनरल डायर के पास में पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा, लंदन में पहुंचा तो जनरल डायर वहां पर थे। और जनरल डायर भारतवासियों को मार कर गया था, तो वहां की सरकार ने इसको तलवार से सम्मानित किया था। तुमने बहुत अच्छा किया, भारतवासी इसी के लायक थे। लेकिन ऊधम सिंह भी बबर से पहुंचा, उसने कहा सुनो, यहाँ पर जनरल डायर कौन है जिसने भारत में घुस करके भारतवासियों को मारा था। उन्होंने कहा तुम ही हो, कहा हम ही हैं। उन्होंने जैसे ही बताया कि हम ही ने भारतवासियों को मारा था, तो उन्होंने कहा संभलो। और जैसे ही ऊधम सिंह ने रिवाइवल निकाली और धाए धाए उनके सीने पर कर दी और कह दिया कि समझ जाओ, और वहां से मार करके चल दिए और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जज ने जिस समय नाम पूछा तो उस लड़के ने नाम बताया कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। क्या बताया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट भी समझ में आ गया होगा और जलियांवाला बाग भी समझ में आ गया। यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो तुम्हें वीडियो चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज जय हिंद।